वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज आइए हम कवक के बारे में कुछ आसान भाषा में समझते हैं। कवक क्या है, इससे रिलेटिव हमने आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आई है। सोचिए हमारे पास बहुत से जीव हैं। पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिससे वो सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। जानवर अपना खाना खाते हैं शिकार करके या पेड़ पौधों को खाकर। इतना क्लियर है आपको। लेकिन कवक इनसे क्या अलग होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। कवक एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना खाना ऐसे जीव होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, बल्कि दूसरों से सोख कर लेते हैं। ये इसे अच्छे से याद रखिएगा, दूसरों को सोख कर लेते हैं। या फिर बात करें कि ये सड़ी गड़ी हुई जैसे सड़ी हुई रोटी, लकड़ी या फिर दूसरे जीवी जीवों जैसे पेड़ पौधों, जानवरों, इंसान में रहकर अपना खाना लेते हैं। आप जो मशरूम खाते हो वो रोटी पर लगने वाली एक फफूंद, या हम इसे क्या कहेंगे, खमीर, जिसे खमीर को क्या कहते हैं, ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, जिससे ब्रेड बनती है। ये सभी कवक के ही उदाहरण होते हैं। देखो अब मैं आपको बताती हूँ कवक कितने प्रकार के होते हैं। कवक वैसे तो कई प्रकार के होते हैं और वैज्ञानिकों ने इन्हें उनकी बनावट, व कैसे बढ़ते हैं और वे कैसे प्रजनन करते हैं, तो इसके आधार पर अलग अलग समूह में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कैसे प्रजनन के आधार पर, कैसे बढ़ते हैं उसके आधार पर बांटा है। कैसे बढ़ते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं। थर्ड हमारे पास है कि उन्हें अलग अलग समूह में बांटा है। आसान भाषा में हम इन्हें मुख्य रूप से 4 समूह में बांट सकते हैं। पहला समूह हमारा रहेगा फाइकोमाइसीटीज, ठीक है, फाइकोमाइसीटीज। इसकी खासियत क्या होती है, ये शैवाल कवक भी, इसे शैवाल कवक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तंतु धागे जैसी संरचना में कोई बीच में दीवार नहीं होती है। याद रखिएगा, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इसमें कई केंद्रक एक साथ दिखाई देते हैं। एक साथ केंद्रक, इसमें नमी वाले इलाकों में ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा नमी वाले इलाकों में मिलते हैं। क्लियर है। क्या रहता है इसमें, देखो बीजाणु, जो कि स्पोर्स कहते हैं बीजाणु को इंग्लिश में, से बनते हैं और इसमें ये प्रजनन करते हैं। बीजाणु जो स्पोर्स होते हैं जिससे ये प्रजनन करते हैं। इतना क्लियर है। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, हमारे पास इसका उदाहरण पहला है राइजोपस, ठीक है। राइजोपस, यह भी वही कवक होता है जो ब्रेड पर काली फफूंद के रूप में उगता है। एक एग्जाम्पल है एल्बिग्यो, ठीक है, एल्बिग्यो। ये क्या होता है, सरसों के पत्तों पर सफ़ेद धब्बे, सफ़ेद रस्ट पैदा करता है। इतना क्लियर है। सेकेंड कवक का नाम है एस्कोमाइसीटीज। देखो इसे क्या कहा जाता है, जैसे पहले वाले जो फाइकोमाइसीटीज इसे शैवाल कवक के नाम से जानते हैं, वैसे ही हम एस्कोमाइसीटीज जो है इसे किसके नाम से जाना जाएगा, इसे थैली कवक के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटिव एमसीक्यू पूछे जाते हैं। थैली कवक किसे कहते हैं, तो हम आंसर होगा हमारा एस्कोमाइसीटीज, ठीक है। इसका हो गया हमारा क्लियर इतना। अब देखो इसकी एक बीजाणु, एक थैली जैसी संरचना, जिसे हम क्या कहेंगे, एस्कस। जैसे उसमें हमने क्या कहा था, स्पोर से बीजाणु प्रजनन करते हैं, वैसे इसमें एस्कस के अंदर बनते हैं और सबसे बड़े कवक समूह में एक साथ रहते हैं। इसमें सेक्सुअल बीजाणु होते हैं जो थैली में बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम ईस्ट याद रखिएगा, एक कोशिक कवक होते हैं और ब्रेड बनाने और शराब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंटीबायोटिक दवाई बनती है और कुछ किस्में पनीर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक एग्जाम्पल है एस्परजिलस, ठीक है। इसका जो कभी कभी खाने को ख़राब भी कर देता है ये कवक, और कुछ बीमारियों का कारण भी बन सकता है, लेकिन इसका उपयोग सिट्रिक एसिड बनाने में
किया जाता है। याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर है। अब हमने आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। ये एमसीक्यू आप थर्ड कवक है हमारे पास, बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है, हम बेसिडियोमाइसिटीज़, मैं इसकी आपको क्वालिटी बता देती हूँ कि इसे क्लब कवक भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा परिचित कवक आते हैं। क्या रहता है इसमें, देखो बीजाणु एक डंडे जैसे संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहेंगे, वेसिडियम कहेंगे। क्लियर है इतना। जैसे कि मशरूम जो हम खाते हैं, एक है पफ बोल, ये गोल गोल कवक होते हैं जिसे छूने पर धूल जैसे बीजाणु निकल आते हैं। एक रस्ट है और स्मॉट्स, ये पौधों में बीमारी भी पैदा करने वाले कवक होते हैं, जैसे गेहूं में लगने वाली रस्ट। चौथा लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये से क्या कहेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटिस को यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, ये कवक क्या है, इसे अपूर्ण कवक कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसे अपूर्ण कवक, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन की जानकारी अभी तक मिली नहीं है। यह केवल अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं। क्या रहता है, ये केवल अलैंगिक बीजाणु बनाते हैं। अल्टरनेरिया इसका एक एग्जाम्पल है। पौधे की कई तरह के धब्बे वाली बीमारियां पैदा करते हैं। और एक ट्राइकोडर्मा, इसका उपयोग मिट्टी में पौधों की वृद्धि बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में होता है। कवक में क्या रहता है, उनकी बनावट और पोषण के आधार पर। देखो कवक की बनावट, वे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी समझना ज़रूरी होगा। सबसे ज़्यादा देखो, ज़्यादातर कवक धागे जैसी पतली पतली संरचनाओं के बने होते हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। ये कवक तंतु मिलकर एक जाल बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कवक जाल कहते हैं। मशरूम में जो आप डंठल और टोपी देखते हो ना, वो असल में कवक जाल का ही घना रूप होता है। कुछ कवक जैसे ईस्ट एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं, जिसे एक कोशिका कहते हैं। देखिए, कवक की बाहरी परत कोशिका भित्ति कहलाती है, जो मुख्य रूप से काइटिन से बनी होती है। काइटिन वही पदार्थ है जो कीड़ों के बाहरी कंकाल में भी होता है। इनका पोषण कैसा होता है, कवक अपना भोजन 3 मुख्य तरीकों से ले सकता है। एक तो मृतोपजीवी, ये मरे हुए या सड़ रहे जैविक पदार्थों से अपना भोजन सोखते हैं, जैसे लकड़ी या रोटी पर उगने वाली फफूंदी। ये प्रकृति में चीज़ों को सड़ाने गलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परजीवी ये जीवित जीवों जैसे पौधों, जानवरों या इंसानों पर रहते हैं और उनसे अपना भोजन लेते। अक्सर ये मेजबान जीव को नुकसान भी पहुंचाते और बीमारियां पैदा करते, जैसे दाद, पौधों में लगने वाली फफूंद। थर्ड है सजीवी, कुछ कवक दूसरे जीवों के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों का फायदा होता है, जैसे लाइकेन। इसमें कवक और शैवाल, या हम इसे कहेंगे साइनोबैक्टीरिया, एक साथ रहते हैं। शैवाल खाना बनाता है और कवक उसे आश्रय और पानी देता है। एक है माइकोरिजा, इसमें कवक पौधों की जड़ों के साथ रहते हैं। कवक पौधों को पानी और खनिज सोखने में मदद करता है और पौधा कवक को भोजन देता है। संक्षिप्त में जाने तो कवक एक अद्भुत और विविध समूह है, जो हमारे पर्यावरण में सफाई से लेकर बीमारियों और दवाओं तक कई तरह के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इतना क्लियर है। अब हम कुछ एमसीक्यू को, कवक जितना भी था 4 प्रकार के होते हैं, कवक क्या है इसके बारे में आपको मैंने पूरी डिटेल्स समझा दिया, आप इसे अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब हम एमसीक्यू तैयार करते हैं, जिसमें हम एमसीक्यू पर कुछ एक्सप्लेनेशन पर भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास देखो, इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, हम 21 से स्टार्ट करेंगे। लगभग आज हम 40 तक समथिंग करेंगे। ऐसे करके हमें कुछ टोटल 1000 एमसीक्यू को कंप्लीट करनी है। इतना क्लियर है। प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले कवक जो कि न्यूरोस्पोरा किस वर्ग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है एस्कोमाइसेटिस। ठीक है, एस्कोमाइसेटिस जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए, न्यूरोस्पेरा एक खास तरह का फंगस होता है, फंगस मीन्स कवक ही, जिसे वैज्ञानिक लोग अपनी लैब में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं ना, वैसे ही वैज्ञानिक इसे आनुवांशिक मीन्स जेनेटिक्स और रसायन विज्ञान को समझने के लिए काम करते हैं। एक एस्कोमाइसेटिस नाम के फंगस के ग्रुप का ये एक हिस्सा होता है। याद रखिएगा, न्यूरोस्पोरा जो कि कवक है, एस्कोमाइसेटिस का। क्लियर है, इसका यूज़ किया जाता है वैज्ञानिक, अनुवांशिक, जेनेटिक और रसायन विज्ञान के लैबों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोरल्स और ट्रफल्स, ठीक है, किस कवक वर्ग से संबंधित खाने योग्य कवक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एस्कोमाइसेटिस। देखो, जो कि मोरल्स और ट्रफल्स है, ये बहुत महंगे भी होते हैं, आपको बता देती हूँ, और ये टेस्टी फंगस होते हैं। ठीक है, कुछ लोग मशरूम खाते हैं जो कि क्या होते हैं, एस्कोमाइसेटिस के ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। क्लियर है, तो इसका सही आंसर रहेगा एस्कोमाइसेटिस। अगला प्रश्न है, किस फंगस ग्रुप्स को क्लब फंगस भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक थैली फंगस एंड क्लब वार। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटिस को क्लब
फंगस के नाम से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बच्चे, जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं, एक क्लब जैसी दिखने वाली जगह पर पैदा होते हैं। जो आम मशरूम हम खाते हैं वह किस फंगस ग्रुप का सबसे अच्छा उदाहरण होता है? जो हम आम मशरूम खाते हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया था, वो बेसिडियोमाइसेटिस का, जिसे क्लब फंगस के नाम से कहते हैं। देखिए समझिए, हम बाजार में जो आम मशरूम देखते हैं और खाते हैं वह बेसिडियोमाइसेटिस ग्रुप का सबसे जाना पहचाना फंगस होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बेसिडियोमाइसेटिस। क्लियर है? अगला प्रश्न है, पौधों में बीमारी फैलाने वाले फंगस जैसे रस्ट और स्मॉट्स किस ग्रुप के हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बेसिडियोमाइसेटिस ग्रुप्स के है, जो कि एक फंगस का प्रकार है। रस्ट और स्मट्स एक ऐसे फंगस होते हैं जो पौधों को बीमार कर देते हैं, खासकर हमारी फसलों को। ये दोनों ही बेसिडियोमाइसेटिस ग्रुप्स के से ही आते हैं। याद रखिएगा, रस्ट और स्मट्स बेसिडियोमाइसेटिस फंगस के ग्रुप्स में आते हैं और बेसिडियोमाइसेटिस को क्लब फंगस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेसिडियोमाइसेटिस में जो लैंगिक मीन्स सेक्सुअल्स बच्चे मीन्स बीजाणु क्लब जैसी जगह पर बाहर की तरफ बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? वेसिडियोस्पोर कहा जाता है, जो कि बेसिडियोमाइसेटिस का ही फंगस का ही एक अंदर का बीजाणु के बच्चे का नाम है। उस क्लब जैसी जगह पर बाहर निकलते हैं जिसे वेसिडियोस्पोर कहते हैं। इस ग्रुप की खास पहचान क्या होती है? कि ये बीजाणु क्लब जैसे बनाते हैं और बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न है, किस फंगस ग्रुप में आमतौर पर अलैंगिक असेक्सुअल्स बच्चे मीन्स बीजाणु नहीं बनाते? तो इसका सही उत्तर बेसिडियोमाइसेटिस ग्रुप में आमतौर पर अलैंगिक बच्चे नहीं बनते। ये फंगस अपने शरीर के टुकड़ों से ही बच्चे पैदा करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। देखिए अगला प्रश्न है, किस फंगस ग्रुप को अधूरा फंगस कहा जाता है? मैंने आपको बताया था अधूरा फंगस या अपूर्ण कवक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ड्यूटेरोमाइसेटिस कवक को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इम्परफेक्ट फंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक इसके लैंगिक मीन्स सेक्सुअल प्रजनन का तरीका पता नहीं चला है, इसलिए इसे अपूर्ण कवक या अधूरा कवक या अधूरा फंगस के नाम से कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंगी। क्लियर है? इम्परफेक्ट फंगी। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरोमाइसेटिस में प्रजनन का एकमात्र ज्ञात तरीका क्या है? ड्यूटेरोमाइसेटिस में प्रजनन का एकमात्र तरीका कॉनिडिया है। देखो, ड्यूटेरोमाइसेटिस मैंने अभी आपको बताया था, जो कि एक अधूरा कवक या फंगस के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल एक ही तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, वह है कॉनिडिया नाम के अलैंगिक बच्चे बनाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा कॉनिडिया नाम के अलैंगिक बच्चे बनाना।